हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन किया था। इस वीडियो में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। कंसेप्ट सेम ही है, सेम ही तरह से हम इसको करेंगे, बस उसमें हम ऐड करते थे। अब इस वाले वीडियो में हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, आपको फ्रैक्शन दी गई है, फ्रैक्शन टर्म दी गई है, बीच में हमें सब्ट्रैक्शन वाला साइन है। देखो कैसे करना है। मैंने बोला था जब भी आपका सेम डिनोमिनेटर है हमने उसको एक बार लिखना है नीचे। वैसे आपका 9 है तो उसको मैंने लिखा नीचे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसका यही भी रहेगा, 8 का 8, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का, और 4 सेम उसी तरह से किया हमने। जैसे वहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते थे, इधर हमने माइनस का, तो माइनस का लगाना पड़ेगा। बाकी 8 का 8 लिखा है, 4 का 4, और बीच में माइनस का साइन, और हमने अगर सेम डिनोमिनेटर है तो उसको एक बार लिखा। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। अब देखो जैसे ये क्या है, 8 में से 4 को माइनस करना, तो 8 में से 4 को माइनस किया तो 4, और नीचे क्या है 9, तो इसका आंसर है 4/9। तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये कट नहीं होते, ठीक है। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आता हो 9 भी आता हो, ठीक है। कोई भी एक ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 और 9 दोनों एक ही टेबल में आए, तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है 4/9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, सेम डिनोमिनेटर था, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको ये भी समझाया हो कि जब भी डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो 2 हमें फ्रैक्शन टर्म दी होगी, तो हमने उसको किस तरह से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं हम इसको, तो करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया हुआ, जब मैंने एडिशन करवाया था तो मैंने बताया था कैसे करना है। जैसे ये 2 और 2 को किया मल्टीप्लाई तो आया 4, 3 और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 3, ठीक है। जैसे 2 2 जा होता है 4, 4 लिख लिया, 3 1 जा होता है 3, 3 लिख लिया। बीच में माइनस का साइन, प्लस का होता तो प्लस का डालती, बट यहाँ पर माइनस का साइन है तो मुझे यही डालना है, ठीक है। आगे क्या है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 6, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। ये तो मैंने जो लाइनें डाली है आपके लिए डाली थी, आपको समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे ये डालना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ऐसे 2 2 जा 4, 4 लिखा, 3 1 जा 3 तो 3 लिखा, 3 2 जा 6 तो 6 लिखा, ठीक है। आप करते हैं इसको सॉल्व। ऐसे 4 में से 3 निकाले तो 1, और नीचे क्या है 6, तो इसका आंसर आया 1/6। तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं इसमें ये दोनों आते हैं। तो 1/6 इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। वैसे ही हमें कौन सा क्वेश्चन दिया है, ये कौन सी फ्रैक्शन हमें, ये है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको सिखाया हो इनको कैसे सॉल्व करना। मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं हम इसको। मिक्स फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होती है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इनप्रॉपर को अगर कन्वर्ट करें तो वो मिक्स्ड में होती है, तो मिक्स्ड को कन्वर्ट करें तो वो इनप्रॉपर में होती है, ठीक है। तो करते हैं ऐसे। 9 और 3 को हमने कैसे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे 3 और यहाँ पर 9 दिया हुआ है, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जो आंसर आया है इसके साथ प्लस करना होता है, ठीक है। ये होती है हमने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना। तो करते हैं। 3 9 से 27, 3 9 से कितना होता है 27, और इसमें 5 को हमने प्लस किया तो कितना आया हमारा 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 हो गया 12, 2 लिखा 1 कैरी, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो कितना आ गया 32, और नीचे 3 का 3 ही रहा। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 और 5 कितने हो गए 25, मल्टीप्लाई करना होता है 5 और 5 25, प्लस किया 2 कितना आया 27/5, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन है तो माइनस का साइन है तो माइनस ही करना, अगर प्लस होता तो वो प्लस का लगाते, बाकी सेम ही चलता, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें दिख रहा है कि जो हमारे डिनोमिनेटर है ये क्या है, डिफरेंट। तो मैंने आपको सिखाया हुआ कि जब भी डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो 2 फ्रैक्शन टर्म है, तो क्या करना है इनको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने पीछे भी किया डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला, तो ये सेम वही बन गया, ठीक है। दी उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन थी, हमने उसको इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर अब हम उनका डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है, सेम होता तो ये बिल्कुल ईजी होता, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, ठीक है। जैसे 3 को ऐसे 5 को हमने 32 के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना, तो करके देखते हैं। 32 × 5 कितना होता है, 5 2 जा 10, 0 लिखा 1 कैरी, 5 3 से 15, और 1 कितना हो गया 16, 160 इसका आंसर हुआ। 160 लिखा हमने 5 को 32 के साथ करके, बीच में माइनस का साइन। अब 3 को 27 के साथ करना है, 27 और 3 को करते हैं, 3 7 जा 21,
3 2 जो 6 और 2 कितना हुआ 6 और ये कितना हो गया 8, तो 81 ये आया। अब 3 5 से कितना होता है 3 5 से होता है 15, ठीक है। ये क्या सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सेकंड स्टेप में हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ये माइनस हो रहा आपस में तो माइनस ही करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं इसको। जैसे 0 में से 1 नहीं जाता तो मैं कैरी दूंगी तो 10 बन जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, इसने कैरी दिया था ये 5 बन गया। अब 5 में से भी तो 8 नहीं जाता ना, तो ये 15 बन गया, 15 में से 8 गया तो कितना हो गया, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है। कितना आ गया हमारा 7 आ गया। तो कितना आंसर आया इसका 79, क्योंकि ये जो 1 है इसने कैरी दी तो खुद ही ये 0 बन जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर उसके बाद हमने नीचे 15 का 15, तो इसका आंसर क्या आएगा 79/5। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होगा, अगर आपका क्वेश्चन ही आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाएगा तो जो हमारे ऑप्शंस होंगे वो भी मिक्स फ्रैक्शन में होंगे, वो इसमें नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कर लेते हैं ऐसे, 79 बीच में आएगा और 15 बीच इधर, ठीक है। तो इसके लिए आपको 15 का टेबल आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, एक साइड पे। जैसे 15 आ गया, 30 45, ठीक है, इसको 60 75, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 90, ठीक है। आपको पता है 15 के टेबल में 79 नहीं आता, क्या आता 75 आता। तो 75 कितने में आता है 1 2 3 4 और 5 में कितने में आया, यहाँ पे 5 में, और नीचे 9 में से 5 गया तो 4, नीचे मेरा रिमाइंडर क्या आया है 4, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हमें फ्रैक्शन दिए इम्प्रॉपर्स को मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो कैसे करेंगे, जो 15 है ये नीचे का नीचे रहेगा, ये आपको पता है 15 नीचे का नीचे ही रहता है, जो रिमाइंडर है वो इधर इस तरफ आ जाता है, और जो हमारा क्वोशंट है ये वाला जो क्वोशंट है वो ये आ जाएगा, ठीक है। ये QRD का फार्मूला था, QR और D, ठीक है। Q होता है हमारा क्वोशंट, जो मैंने आपको बताया था ये 5, तो इसलिए इधर 5 आया है, ठीक है। रिमाइंडर आपका R है, मतलब ये वाला, ये आपका 4 इधर आया है, और जो आपका D है ये वाला, ठीक है, D है ये वाला, ये जो आपका डिवाइज़र है ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि अगर जो चीज़ नीचे है उसको नीचे ही रखो, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, और जो हमारा क्वोशंट है जो, ठीक है, वो हमारा इस तरफ आ जाएगा। तो ये था QRD, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या क्या किया हमने पहले मिक्स फ्रैक्शन थी उसको हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमारा ये वाला स्टेप आया, फिर हमने इसको माइनस करके फिर ये आया हमारा, फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। अगर क्वेश्चन ही हमें मिक्स में दिया जाता है तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो भी मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं। अगर आपको ये दिख रहे हैं वहाँ पे तो यही होगा, अगर नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, आपके आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आपको फिर इसको भी सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपका ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के, ठीक है। थैंक यू।